अगर कोई इंसान मरने से पहले अगर ये बता जाए कि उसका कातिल कौन है, उसकी हत्या किसने की है, तो क्या ये बयान कोर्ट में लागू होगा या फिर कोर्ट में चलेगा? सो मैं एडवोकेट साकिब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। इंडियन एविडेंस एक्ट में तो सेक्शन 32 मतलब 32 हो गया, और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नए कानून में ये सेक्शन 26 डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। नॉर्मली कोर्ट में वही गवाही काम आती है जो कोर्ट के सामने अपीयर होके दी जाती है, पर सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये कहता है कि मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति जिसने मरते समय कोई बयान दिया हो, तो वो भी कुछ कंडीशन में कोर्ट में एडमिसिबल होगा अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 26 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। डाइंग डिक्लेरेशन उसको कहते हैं जो व्यक्ति मरते समय कुछ बता जाता है, कुछ लिख जाता है किसी चीज पर, मतलब उसे किसने मारा, किस सिचुएशन में मारा, घटना कैसे घटित हुई, ये सारी चीजें डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन में कवर होती हैं और कोर्ट में इसे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में माना जाता है। सेक्शन 32 क्लॉज 1 बात करता है कॉज ऑफ डेथ से जुड़े स्टेटमेंट के बारे में और डेथ के सर्कमस्टेंसेस के बारे में। अकेले डाइंग डिक्लेरेशन भी कन्विक्शन का आधार बन सकता है अगर वो ट्रस्टवर्दी है तो। सेक्शन 32 में भी बहुत सारी चीजें नोट करने वाली हैं, जैसे कि जो व्यक्ति बयान दे रहा है, डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, उस व्यक्ति का फिट होना जरूरी है और वो जो बयान दे रहा है वो किसी के प्रेशर में ना देता हो, वॉलेंटरली बयान देना बहुत जरूरी है। सेक्शन 32 में दिए गए बयान मतलब डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया बयान, डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति फिट था या नहीं था। डाइंग डिक्लेरेशन पर भी आंख बंद करके ब्लाइंडली भरोसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट उस बयान की रिलायबिलिटी को चेक करेगी कि वो बयान सच में है या फिर किसी के प्रेशर में दिया गया था या फिर बंदा अनफिट था, मेंटली फिट नहीं था उस चीज के लिए। तो ऐसे ही और लीगल वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें और अपने अधिकारों को जानें।